मोरद ध्वज। ऐसी बातचीत हो रही थी श्री कृष्ण और अर्जुन में। श्री कृष्ण और अर्जुन शिष्य थे, अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान गुरु, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मित्र थे। तो हमें ईश्वर को मित्र भाव से भी लेना चाहिए, गुरु भाव से भी लेना चाहिए। तो भगवान हमें सब रूप में उपलब्ध होंगे। तो श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने मित्र के रूप में लिया, शाखा के रूप में लिया, भगवान के रूप में लिया, अपना सब कुछ माना, उन्हें अपना सारथी बना दिया। तो राजा मोरध्वज के यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लाए, चलो मैं भक्त के दर्शन कराता हूँ, देखिए दुनिया में कैसे कैसे भक्त हैं। भगवान लेके आए राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा ने स्वागत किया, ब्राह्मण के रूप में गए। कोई भी कहीं जाता है तो शरीफ बनकर ही जाता है, शरीफ माने ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण और अब्राह्मण दो जाति है, सज्जन और दुर्जन। दुर्जन बन के कोई नहीं जाता, कोई नहीं तब उसका सुनेगा, कोई उसकी मदद नहीं करेगा, कोई उसके झांसे में नहीं आएगा। अक्सर लोग धोखा देते हैं तो सज्जन बनकर ही। रावण सीता का हरण किया तो साधु बनकर। कोई आदमी किसी को ठगता है तो पहले विश्वास हासिल करता है, मुझसे अच्छा कौन होगा। ठगवा पहले चाय पिलाता है रास्ते में कहीं भी, अरे रहने दीजिए, मेरी तरफ से हो जाने दीजिए, नाश्ता करवाता है, और मौका मिलता है तो कुछ नशा खिलाकर सब कुछ लूट के भाग जाता है। तो ये सज्जन बनकर ही कोई किसी को ठगता है। अगर दुर्जन समझ जाए तो कोई उसे अपने पास आने भी नहीं देगा। तो दोनों ब्राह्मणों का स्वागत किया राजा मोरध्वज ने। इनके साथ एक शेर था। उन्होंने कहा मेरे शेर का क्या भोजन कराएंगे। उन्होंने कहा जो बोलिए भगवान, रोटी खाएगा, जो भी नहीं, मेरा शेर मांस खाएगा। तो मैं तो मांसाहारी नहीं हूँ, कहाँ से मांस ला कर दूँ। तो उन्होंने कहा मेरे शेर से पूछ लीजिए क्या खाएगा। शेर से उन्होंने पूछा महाराज आप क्या खाएंगे। शेर ने कहा मैं आपके पुत्र का मांस खाऊंगा, एकलौता पुत्र, और वो भी आरा से आपको उसको चीरना होगा 2 टुकड़े में। केवल दाहिना हिस्सा खाऊंगा, बायां हिस्सा नहीं खाऊंगा। राजा बहुत आश्चर्य में पड़ गए, ये कैसी सेवा ब्राह्मण देवता। बेटा आ गया, क्या बात है, आप सेवा से मुकर रहे। नहीं, इनका शेर जो है वो तुम्हारा मांस खाएगा, और वे हम लोगों को तुम्हें 2 टुकड़ों में चीरना होगा शेर की तरफ से, और केवल दाहिना हिस्सा खाएगा, बायां नहीं खाएगा। अजीब शर्त है, मैं क्या करूँ। बोला कि जब दान दे रहे हैं, आप ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। अब ब्राह्मण की सेवा माने सज्जन की सेवा। अब सज्जन अगर ऐसी ऐसी बातें करे तो देखिए क्या उसका मीनिंग है। ऐसी कथा तो हमारे शास्त्र में नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या मतलब है आप समझिए। तो राजा ने, मोरध्वज ने, बेटा मोरध्वज ने, वो जो उनका बेटा था, वो कहा आप चीरिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। आरा से चीरा उन्होंने, बाएं आंख से आंसू निकल गया। तो शेर बोला हम नहीं खाएंगे, क्योंकि ये मांस खुशी से दान नहीं दे रहा है, आंसू निकल रहे हैं। तो बाएं आंख ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि चीरने से मुझे कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं खाएगा ये शेर, मुझे सेवा का सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा। खुश हो गए भगवान और उन्होंने चीर दिया। मर गया लड़का, शेर ने खा लिया। अब ब्राह्मण भोजन करने बैठे तो उन्होंने कहा कि दो आप लोग, दो हम लोगों का 4 थाली, 1 थाली अपने पुत्र का भी परोसिए। राजा आंसू आया आंखों में। उन्होंने कहा कि अब जिस पुत्र को मरवा दिए सामने, उसका थाली लगवा रहे हैं, वो कैसे आके खाएगा, आप लगवाइए तो। और उन्होंने थाली लगवाया और कहा कि बेटा को बुलाइए। बेटा बेटा उन्होंने कहा, और वो पुत्र आकर भोजन करने लगा। ऐसी सब कथा हमारे यहाँ प्रचलित है। अब इसका क्या अर्थ है ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसका अर्थ है, शब्दार्थ अगर हम लेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा कैसा उल्टा सीधा काम हुआ, लेकिन जब उसका भावार्थ में जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सारी बातें बहुत सही हैं। जय हिंद, जय भारत।